हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिस्ट्री 0 and 1। आज हम एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। अवर पास्ट बुक चल रही है हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी, राइट। अब इस चैप्टर में हम हड़प्पा से हमारा इंट्रोडक्शन होगा, फिर आगे 2 केस स्टडी है धोलावीरा की एंड लोथल की। ढोलावीरा जैसे कि आपको पता है, ये अभी एक यूनेस्को साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसको यूनेस्को साइट कब डिक्लेयर करा है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, राइट। अब लोथल जो है, लोथल की बात करें तो आपको पता होगा कि ये हिस्ट्री का वन ऑफ द अर्लीस्ट पोर्ट जिसको कहा जाता है वो है, राइट। और यहाँ पे आगे आगे क्या फाइंडिंग्स मिली थी हमें, ये हम आगे लेक्चर में रिवील करेंगे। अब ये प्रेजेंटेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ। माई नेम इज़ दीक्षा। आई एम फाउंडर ऑफ हिस्ट्री 0 and 1, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अर्लीस्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे अर्लीस्ट सिटीज़ में सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा का नाम हमने सबसे पहले सुना होगा, राइट। हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन काइंड ऑफ सिनोनिमस ही है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, गनेरीवाला, चांदहुड्डो एंड मैनी मोर। अब अगर हड़प्पा की बात करें तो ये 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1921। वेट, लेट मी चेंज द पेन। 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। और अब उसके जस्ट बाद जैसे हड़प्पा का हुआ, फिर मोहनजोदारो, लोथल, इन सब का लाइन बाय लाइन मतलब सीक्वेंस वाइज होता गया। अच्छा, अगर आप हड़प्पा को नोटिस करें ना तो अभी ये इंडिया का पार्ट नहीं है, राइट। तो ये पाकिस्तान का पार्ट है। अब देखिए, जैसे हमें स्टार्टिंग कैसे हुई। सबसे पहले जब रेलवे ट्रैक्स बन रहे थे, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनको कुछ कुछ ऐसे ब्रिक्स मिले। मतलब इनको पंजाब के आसपास जो पुराने टाइम का पंजाब था उसके आसपास उनको एक माउंट मिला जिसमें ईंट के ढेर लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो मज़दूर थे वो वहाँ से ब्रिक्स ले के आते थे और रेलवेज़ लाइन में लगाते थे। फिर उसके कुछ सालों के बाद जब हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने जब देखा, उसको रीड किया दोबारा उस प्लेस पे जाके, तो पता चला कि ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिटीज़ में से एक है, राइट। तो इस तरह से हड़प्पा की खोज हुई। अब जो सिटीज़ थी इस टाइम की 4700 ईयर्स पहले की, उनका क्या क्या फीचर्स थे। ये एक प्रॉपर अर्बन सिविलाइजेशन था। यहाँ पे कोई भी विलेज इकोनॉमी नहीं थी। यहाँ पे पक्के ईंटों के घर बने हुए थे। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि हम आज देखते हैं, उस टाइम पे भी वो ड्रेनेज सिस्टम था। उसके बाद कहा जाता है कि कुछ इनके रूलर्स भी थे। अब देखो, रूलर वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता है। ये सिटीज़ जो थी ना मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। 2 पार्ट में कैसे डिवाइडेड थी, जैसे जो वेस्ट वाला हिस्सा था, जो पश्चिमी पार्ट जिसको, जैसे ये देखो इस पिक्चर में, ये देखो यहाँ देखिए, ये वेस्ट वाला पार्ट है ना, सिटाडेल, राइट, फोर्ट्रेस जिसको किला कहा जाता है, ये ऊंचा हुआ करता था। और इसके आसपास अगर आप यहाँ पे देखो, पिक्चर में आपको यहाँ मार्क कर दे रही हूँ, ये देखो, ये एक बाउंड्री बनी हुई है, ये सिटाडेल था। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये ईस्ट पार्ट था, लोअर टाउन। ये आपका सिटाडेल था, वेस्ट पार्ट, ईस्टर्न पार्ट जो था वो भी आपका नीचे, मतलब जो आपका ईस्टर्न पार्ट था वो इससे नीचे था। तो ऐसा कहा जाता है कि ऊपर वाले हिस्से में रूलर्स रहते थे और नीचे वाले हिस्से में आम जनता रहती थी। बट ऐसा कुछ अभी एकदम फुल प्रूफ नहीं है, बट ये एक थ्योरी ही है। अब देखो, अगर आप देखोगे तो पूरा टाउन दोनों जगह बाउंड्री घिरी हुई थी। तो ये भी एक इसका पार्ट है। ये हम आगे की नई एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये देख लो। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्रिक्स थे ना वो प्रॉपरली, जो आज के जो मॉडर्न डे ईंट की भट्टी, आप कभी बस से या ट्रेन से जाते होंगे तो आपने देखा होगा, वो प्रॉपर उस टाइम के, मतलब उस टाइम के, जस्ट इमेजिन कि कितने मॉडर्न लोग थे, कितना वो अपने क्राफ्ट में कितने परफेक्ट थे कि वो ईंटें आज भी चल रही हैं। तो जो प्रॉपर बेक्ड एकदम भट्टे में सेके हुए जो ईंटें आते हैं ना, वो थे उस टाइम पे। और उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जैसे आप अपनी मदर से पूछना, वो साड़ी में इंटरलॉकिंग जो होता है वो करती हैं फॉल में, या तो उससे क्या होता है ना, मजबूती आ जाती है। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी यूज़ होता था। तो यहाँ से हमारा क्या टेक है,
जो पूरे टाउन्स थे, कुछ कुछ टाउन्स, मतलब मोस्टली टाउन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। आगे कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स हैं जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बट मोस्टली द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट का पार्ट था छोटा बट ऊंचा था, राइट, बेग ब्रिक थे। अब शहर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग रह रहे होंगे। अब लोग रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, घरों में रहेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा या अर्ली सिटीज़ में जो लोग रहते थे उनके घर कैसे थे, उनकी ड्रेनेज सिस्टम उनका क्या था, और सड़क व्यवस्था, मतलब जो नगर की व्यवस्था थी प्रॉपर, वो कैसी थी। अब अगर आप घर की बात करें तो अगर आप आज से कंपेयर करें तो मोस्टली लोगों के घर 1 फ्लोर या 2 फ्लोर के होते हैं, राइट। तो सेम सिस्टम वहाँ पे भी था। बेदिंग सिस्टम, जो नहाने धोने का सिस्टम था, वो अलग था। और मोस्टली लोगों के घर में, जैसे आप देखो, ये देखिए वेल का प्रोविज़न था। वो ये देखिए एक मॉड एग्जांपल के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे वेल बना हुआ है, यहाँ पे स्टोरी है, बालकनी है आपकी, लोग कपड़े धुल रहे हैं, खाना बन रहा है। पिक्चर का यही मतलब है कि आपको बताया जा सके कि घर जो थे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड थे, और आपका 1 स्टोरी या 2 स्टोरी के होते थे, जिसमें नहाने की और पानी की मतलब जो सिचुएशन थी वो अलग अलग थी, जो इनका व्यवस्था थी पानी की वो अलग से थी। अब ड्रेन्स देखिए, ये देखिए, या आप अगर देखो तो शायद आपको, अगर आपको ये नहीं बताया जाए कि हड़प्पा सिटी है, तो ये आपको शायद लगेगा कि आज भी यही सिस्टम होता है। ये देखिए घरों से जो ड्रेन आ रहा है, ये कैसे जाके मेन उसमें कंबाइंड हो जाता है। और पता है आपको, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे ऐसे एक कवरिंग बनी हुई थी जहाँ से इसको क्लीनिंग का मतलब क्लीनिंग का प्रोविज़न था कि आप उस जग को उठाओ, सॉरी उस जो उसको लेड को उठाओ, क्लीन करो और वापस से उसको क्लोज़ कर दो। तो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन्स का, बहुत एडवांस था। ये देखिए, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, ड्रेन्स इन द हाउस वर कनेक्टेड। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, स्मॉलर ड्रेन्स जो थी वो लार्जर एक बिग ड्रेन से कनेक्टेड थी। और स्ट्रीट्स कैसी थी, स्ट्रीट्स भी ऐसी थी कि पहले घर, मतलब आपका सारी चीज़ें साथ में प्लानिंग करके बनती थी। अच्छा देखिए, अगर आप एक इन तीनों चीज़ों को देखो ना, तो एक बिगर पिक्चर क्या बनती है कि वो लोग प्लानिंग में बिलीव करते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बन गया है, एक प्लान होता था, स्ट्रीट्स ऐसे रहेंगी, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होगा, और हाउसेस या होम उनके ऐसे सिमिलर रहेंगे। अब हमें एक जनरल आइडिया हो गया। अब देखते हैं वहाँ जो लोग रह रहे थे उनका मेंटल स्टेटस क्या था, वो सोचते कैसा थे, वो काम क्या करते थे, पैसे कमाने का क्या प्रोविज़न था, राइट। तो देखिए, मोस्टली वहाँ की जो सोसाइटी थी ना, जैसे रूलर के बारे में मैंने आपको बताया कि अभी तक श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ इसमें श्योरिटी है कि हड़प्पन्स जो थे वो एडवांस ट्रेडर्स थे। वो दूसरी कंट्रीज़ जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, ओमान, इन सब जगह से उनके ट्रेड रिलेशंस थे। कैसे थे, देखिए वहाँ पे हमें मिली है सील्स। सील्स का क्या यूज़ होता था, कोई भी गुड्स है उसको पैक किया, उसमें सील लगा दी। तो जो सील थी ना, उससे पता चल रहा था कि ये पैकेट जो है ये IVZ से, या IVZ यहाँ पे नाम अभी नहीं दिया हुआ है बिकॉज वो थोड़ा और आगे आएगा, मतलब वो इन प्रॉपर सिटीज़ से जा रही थी। तो हमें आगे भी विदेशों में भी वो सील्स मिली हैं जो यहाँ के टाइम के लोग यूज़ करते थे, राइट। तो हमें ट्रेडर्स का पता चल गया। अब वो बाहर से क्या क्या, जैसे कॉटन है ना, कॉटन मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले सबसे पहले उगाई गई थी। तो कॉटन हमारा अपना इंडिजिनस प्रोडक्ट था, बट प्रेशियस स्टोन और आपके मेटल्स थे, जैसे टिन था, कॉपर था, ये सब कुछ डोमेस्टिक होता था, कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आता था, राइट। जस्ट इमेजिन कि 4700 ईयर्स पहले लोग इतने एडवांस थे कि दूर दूर देशों में जाके विदाउट इंटरनेट, विदाउट फ़ोन वो अपना ट्रेड कर रहे थे। अब लोग हैं, सिविलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग खाना भी खाते होंगे। अब खाना क्या खाते हैं, या एनिमल्स कैसे से, मतलब जो जानवर थे उनसे उनका क्या रिलेशन था, कैसा रिलेशन था, सॉरी। अब देखो, जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, सॉरी बार बार आई एम यूजिंग दैट वर्ड, जो हड़प्पा या और भी एंशिएंट सिटीज़ के लोग थे वो खाते थे वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे, लिनसेड एंड मस्टर्ड। ये देखिए, ये सारी चीज़ें अभी तक उनको मिल चुकी थी। अगर आप देखो
तो ये आज का हमारा खाना भी यही है। हम गेहूँ खाते हैं, हम तिल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड यूज़ करते हैं, दाल, मटर, चावल। तो काइंड ऑफ हमारी जो फूड हैबिट्स थी वो बहुत चेंजेस नहीं आए हैं उसमें, वो मोर और लेस सेम ही है। अब देखो, और अब आपको ये देखो प्लाव। अब खेती हो, खाना कैसे बनेगा? खाना बनने के लिए खेती होनी चाहिए। तो जो प्लाव थे, जिसको आज हम बोलते हैं हल, राइट, जो प्लाव होता है वो हल होता है। हल आपको पता है ना, ये दिस इस टाइप का रफ आइडिया, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ये प्लाव था, उससे वो उसका टॉय मॉडल मिला है। अब टॉय मॉडल मिला है तो ऑब्वियसली उसका एक बड़ा प्रॉपर पीस भी होगा, राइट। तो जो खेती बाड़ी होती थी ना, उसके मॉडर्न टूल्स आ गए थे उनके पास, जिसमें वो प्लाव का यूज़ करके खेती करते थे। और इरिगेशन से भी फेमिलियर थे वो लोग। इरिगेशन जैसे पानी, जैसे जब इनका डिक्लाइन हुआ ना, तो कहा जाता है रिवर सूख गई है, मानसून नहीं आया। तो उससे मतलब वो तो एक बाद की चीज़ें हैं, बट इरिगेशन से ये काफ़ी फेमिलियर थे। क्योंकि कुछ कुछ आगे आप नई एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, तो आपको पता चलेगा कि इनके पास जैसे कैनाल बना देते थे, या कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसा कुछ कुछ रफ आइडिया मतलब उससे मिलता है। और वेल्स तो थे ही इनके पास। अब देखो यहाँ पे आप ये देखना, एक एनिमल आपको नहीं दिखेगा जो आजकल होता है और उस टाइम पे नहीं मिला था। देखिए इनको क्या क्या मिल गया था, इनको कैटल मिल गया था, शीप, गोट, बफेलो, ये सारे एनिमल से ही मतलब इनकी पहचान हो गई थी। अब ये सारे कुछ कुछ तो मिल्क बेयरिंग एनिमल्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ये क्या करते थे, घूमते टहलते भी रहते थे, कभी कभी हंटिंग भी कर लिया करते थे अपने एंसेस्टर्स की तरह। तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे हिरन जैसे जानवर होते हैं ना, उनको पकड़ के ये मार के खा लेते थे। और फ्रूट्स भी, जैसे फ़िश पालना हो गया, सॉरी फ़िश को पकड़ना हो गया, आपका जानवरों को मारना हो गया, वाइल्ड फ्रूट खाना जैसे बेर वगैरह भी, ये सब ये खाते थे। तो उनकी फूड हैबिट्स मोर और लेस हमारी तरह ही थी। बस एक कच्चे मीट या जो भी कह लो, ये जैसे हम लोग हैं वाइल्ड एनिमल्स नहीं खाते, तो ये वो भी खाते थे। ऑब्वियसली खाएंगे, क्योंकि अभी हमारे आसपास तो इतना फॉरेस्ट रह नहीं गए हैं, जंगल इतने रह नहीं गए हैं। उस टाइम की जो सोसाइटी थी, वहाँ ऑफिसेस तो होते नहीं थे, वहाँ वेज नॉन वेज का ऐसे कुछ डिफ्रेंसिएशन तो होता नहीं था। तो ऑब्वियसली उनकी अपनी फूड हैबिट्स थी। अब सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम का पेट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम सेंट्रिक है। अभी तक तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, बट ये रट लेना कहाँ से क्या आता था, ये आता ही आता है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ये नहीं गलत होने चाहिए आपके एग्ज़ाम में। अब अगर हम गोल्ड को देखें, तो गोल्ड कहाँ से मिलता था? अच्छा, अभी अगर आप इसको याद करना चाहो तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि देखो, आप साउथ में देखो ना, तो साउथ में गोल्ड का, अगर आप में से कुछ लोग कर्नाटका या बेंगलोर मतलब स्पेसिफिक गए हो, तो वहाँ देखो कि वहाँ पे गोल्ड लोगों को बहुत पसंद है। तो उससे याद कर लेना कि साउथ मतलब गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटका से। अब कॉपर, जैसे आज भी राजस्थान डोमिनेट कर रहा है, तो कॉपर आपका, एक सेकेंड, 10 मिनट्स विद कॉपर, ये हाँ ये देखिए, कॉपर जो आता था वो आता था राजस्थान से एंड ओमान से। ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए किसी का भी एग्ज़ाम में, चाहे जिस भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, यू हैव टू मार्क दिस राइट। कॉपर राजस्थान एंड ओमान से होता था। गोल्ड कहाँ से होता था? कर्नाटका से। कॉपर राजस्थान एंड ओमान। टिन आपका कहाँ से होता था? अफ़गानिस्तान एंड ईरान। राइट, सही है, मेरे को याद हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। अफ़गानिस्तान एंड ईरान, ठीक है, सॉरी ईरान। और दूसरा था आपका गोल्ड हो गया, ये हो गया। और प्रेशियस मेटल्स भी आते थे। अब वो देखो वो कहाँ से आते थे? तो गुजरात से क्यों आते थे? क्योंकि वहाँ पे सी था। ईरान एंड अफ़गानिस्तान, ये याद कर लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए किसी का भी। तो हमारे रॉ मटेरियल ही पता चल गए कि लोग रहते थे, तो उनको जो ट्रेडिंग के लिए रॉ मटेरियल्स थे, तो वो कहाँ कहाँ से लेके आते थे। अब देखो, अब लोग हैं तो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होगी। अब उनकी, अब इस टाइम पे ना कुछ स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, या कह लो कुछ आपके मतलब जो क्राफ्ट पर्सन, जो पॉटरी बनाते थे, उन सब का बहुत डोमिनेशन था। वो सब मतलब इस मात्रा में हमें वेजल्स और ऑर्नामेंट्स और टूल्स और बीड्स के माला और ये सब मिला है ना, कि ऐसा कहा जाता है कि जो क्राफ्ट्समैन थे वो सोसाइटी को डोमिनेट करते थे। तो और इनकी क्राफ्ट भी कैसी थी, इनको ये मोस्टली हड़प्पा के जो
पॉटरी थी ना, जैसे अलग अलग युग की अलग अलग पॉटरी होती है, किसी की रेड एंड ब्लैक होती है, किसी की OCR है, तो जैसे हड़प्पन्स की क्या थी, ब्लैक थी। रुको वेट लेट मी शो यू, ये देखिए ये पॉट है राइट, तो हड़प्पा का ये ब्लैक होता था। बाकी ये देखिए ये आपकी बीड्स की माला वगैरह भी मिली है, सील्स बहुत मिलती थी स्टूडेंट, सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ एक और चीज़, अभी आगे आप जब पढ़ोगे हड़प्पा की जो उनकी जो स्क्रिप्ट है ना अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, तो जिस दिन वो हो जाएगी तो आपका सिलेबस रातों रात बहुत बढ़ जाएगा। तो देख लो अब कब किस ईयर में होती है, कौन बच्चे इतने लकी होते हैं, ठीक है। तो आप मोहनजोदारो में देखो क्या मिला था, एक कपड़ा मिला था सिल्वर वास से अटैच था, वही सब ये से ये सॉरी एक सेकेंड प्रेजेंटेशन, ये था, ये देखिए ये 1 लाइन, ये आपका 1 डे एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि अगर आपको आ जाए कि ये कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ में क्या उगाया गया था, कॉटन, और ये मोहनजोदारो में सिल्वर वास विथ अटैच विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ये हो गया। तो 2 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, एक रॉ मटेरियल वाला और एक ये। अब एज़ यूजुअल NCERT में लास्ट में 2 केस स्टडी दी हुई है, और ये केस स्टडी से भी कुछ कुछ 1 डे के क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ UPSC आपसे ये सब नहीं पूछेगा, बट स्टेट PCS का भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। और SSC वगैरह में तो पूछा जा सकता है, या RO ARO के एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाओ ना तो मोर और लेस वो NCERT से, अगर हिस्ट्री है तो वो 60 to 70% वो NCERT का रहता ही है घुमा फिरा के, और बच्चे क्या करते हैं वो सब पढ़ लेते हैं एक्सेप्ट NCERT, तो ये गलती नहीं करना है हमें, ठीक है। अब देखो लोथल, लोथल अगर आप मैप में देखना, ये आपका गुजरात है राइट, तो गुजरात में इतने सारी सी है, पोर्ट है, तो लोथल आपका, ये रफ में बना रही हूँ, दिस इज लोथल। अब लोथल है, पोर्ट ही है, एंशिएंट पोर्ट, सबसे पहला वर्ड आपको क्या करना है, एंशिएंट पोर्ट है। दूसरा यहाँ पे आपको एक बीड्स जो मोती होते हैं, ये ऐसे मोती, ये इनकी एक वर्कशॉप मिली थी, बीड मेकिंग की जितनी भी चीज़ें थी, काइंड ऑफ लोग ऐसा कहते हैं कि लोथल में इसकी एक फैक्ट्री या वर्कशॉप ही थी राइट। तो लोथल किस लिए फेमस था, बीड मेकिंग के लिए। और लोग अब देखो लोथल है कहाँ, तो वही गल्फ ऑफ खम्बत में, गुजरात में, साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पे भी आता है। कभी कभी ये भी आ जाता है आपका क्वेश्चन कि कौन सी साइट किस रिवर पे है, तो याद कर लेना, ये लोथल जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इसमें है। अब देखो यहाँ पे एज यूजुअल बीड्स के लिए क्या चाहिए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये सब मिलते थे। कौन सा सेंटर था, स्टोन शेल एंड मेटल का सेंटर था ये, वहाँ से ये वर्कशॉप इनकी थी। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ढोलावीरा, एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर का मन कर गया तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। अब देखो आएगा तो क्या आएगा, आपसे MCQ वो एक पहला स्टेटमेंट दे देगा कि ढोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जबकि ऐसा नहीं है, जैसे मोस्टली सिटीज़ 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, बट ढोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और कहाँ पे है, खादर बेट पे, ठीक है, रन ऑफ कच्छ के पास है ये देखो ढोलावीरा आपका ये मैप में बना हुआ है, ये गुजरात का मैप है, दिस इज ढोलावीरा। अब देखो ढोलावीरा की लोकेशन हो गई, रन ऑफ कच्छ के पास सिचुएटेड है। अब देखो ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट है, ये हमें याद रखना है, और सारा जो भी इसका स्ट्रक्चर है इसको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ढोलावीरा में एक और चीज़ मिली है जो कहीं नहीं मिली है। यूजुअली जो स्क्रिप्ट्स मिलती थी ना वो बहुत छोटी हुआ करती थी साइज़ में, बट ढोलावीरा में जो मिला है वो एक बड़ा सा तख्ता, जिसको कहते हैं लकड़ी का, है ना, लकड़ी और स्टोन से मिला जुला तख्ता मिला है, और उसमें कुछ हड़प्पन भाषा में, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, देखो अब सिटीज़ बहुत सारी मिली लेकिन स्क्रिप्ट हम उसको हड़प्पन ही मान रहे हैं, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट में आपका लिखा हुआ मिल गया है। तो ये आपको करना, मतलब याद रखना है कि अगर कोई पूछ ले कि लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट कहाँ से मिला है, तो इट वॉज फाउंड इन ढोलावीरा। अब यहाँ पे एक बड़ी सी जगह थी जहाँ पे कहा जाता है कि सेरेमनीज़ वगैरह हुआ करती थी, ऑब्वियसली सोसाइटी है तो शादी ब्याह, अब आई डोंट नो शादी ब्याह उस टाइम पे होता था कि नहीं होता था, बट सेरेमनीज़ या कुछ राज्याभिषेक या सारी सेरेमनीज़ वहीं पे होती थी। अब जब इनकी स्क्रिप्ट तो डेसिफर हुई नहीं है एज यूजुअल राइट, तो इस उससे हमने क्या देखा, इस उससे हमें ये पता चला कि हड़प्पा का इंट्रोडक्शन हुआ,
इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखी सिटीज़ कौन कौन सी थी, एक रफ आइडिया 4700 पुरानी सिटीज़ जो बीच में रुक बंद हो गई, मतलब सॉरी डिस्ट्रॉय हो गई। फिर आया ये फेज़ एक बाद में IVZ के फॉर्म में। दूसरा आपका इसके फीचर्स क्या थे, फीचर्स के बाद जो लोग वहाँ रहते थे तो उनके घर कैसे थे, उनकी लाइफ कैसी थी वहाँ पे, खाते पीते क्या थे, रॉ मटेरियल का सोर्स जहाँ से क्वेश्चन भी मिलता है। दूसरा आपको क्राफ्ट कौन सी पॉटरी थी, ब्लैक पॉटरी थी। लोथल के बारे में पता चला, एंशियंट पोर्ट है। कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि 4 ऑप्शन दे दे जैसे पोर्ट कौन सा था, तो लोथल इज़ 1 पोर्ट, राइट। दूसरा धोलावीरा के बारे में पढ़ा, ये यूनेस्को साइट भी है अभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको एक काम करना है, मैप में जितनी भी सिटीज़ ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने जानबूझ के मैप नहीं डाला है इस लेक्चर में। आपको जाना है, मैप बनाना है इंडिया और उसके एडजॉइनिंग कंट्रीज़ का, और ये सारे प्लेसेस आपको वहाँ पे मार्क करनी है, ठीक है। बार बार मैप मार्क करोगे चीज़ें दिमाग में बैठेगी। ये प्रेजेंटेशन आप कमेंट करना, तो मैं टेलीग्राम उस पर डाल दूँगी सो दैट आप उसको अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और, लेक्चर 4, 5 भी मैं आज ट्राई करूँगी रिकॉर्ड करके अपडेट करने का, तो बी रेडी फॉर दैट। दिवाली से पहले पहले आपकी क्लास 6 NCERT फिनिश हो जाएगी। दिवाली सेलिब्रेट करना बट पढ़ाई भी करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे।